हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंट्रोल मॉड्यूल्स के बारे में। इसके बारे में आज हम देखेंगे। जैसा कि हम नाम से जान सकते हैं, कंट्रोल मॉड्यूल्स का नाम से ही पता चलता है कि ये किसी भी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। जिस नाम का है कंट्रोल मॉड्यूल, उस फंक्शन को ये कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले गाड़ी के बारे में अगर हम देखते हैं तो गाड़ी में सबसे ज़्यादा जाना माना कंट्रोल मॉड्यूल्स है वो है ECM। ECM को हम ECU या PCM के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ही नंबर में है हमारा ECM। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, या फिर इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या फिर इसे ही बोलते हैं पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। तो इन तीन नामों से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है ECM, और ECM ही हमारे गाड़ी का मास्टरमाइंड बोला जाता है या फिर माइंड बोला जाता है। यही सारे के सारे सेंसरों को, सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स को कंट्रोल करता है और इसके पास ही सिग्नल्स आते हैं, जिसके बाद ये कमांड देगा कि आपको आगे करना क्या है। तो कुल मिला के ये पूरे कंट्रोल मॉड्यूल का राष्ट्रपति है। अब दूसरे नंबर में आ रहे हैं हम BCM के बारे में। तो BCM को BCU भी जानते हैं और इसका नाम है बॉडी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल्स। तो जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, बॉडी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल्स है। तो ये बॉडी में जो भी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होंगे उनको कंट्रोल करेगा। जैसा कि हमारा AC कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, AC का सिस्टम हो गया, और लाइट के सिस्टम हो गए, और डोर का सिस्टम हो गया, जिससे कि पावर विंडो का सिस्टम हो गया, और व्हीकल लॉक का जो सेंट्रल लॉकिंग हो गया। इन सारे सिस्टमों को कंट्रोल करता है हमारा BCM। तीसरे नंबर में ये भी बहुत प्रचलित है ABS, जो कि आजकल हर गाड़ियों में मिल रहा है ABS। और ABS का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम ये होता है कि आपका जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये डिस्क को ऐसे, ये डिस्क ये घूम रही है तो इस डिस्क को एकदम ऐसे लॉक नहीं करता है। अगर ABS सिस्टम वाली गाड़ी नहीं होगी, अगर एक बार हमने ब्रेक को पैडल को ऐसे ब्रेक दबाया तो ये लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, गाड़ी हमारी स्लिप करते हुए चली जाती है आगे की ओर। ऐसे हमने ब्रेक यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद ऐसे स्लिप करते हुए चली जाती है आगे। और ABS सिस्टम में क्या होता है कि हमने अगर इसमें ब्रेक अप्लाई किया तो ये ब्रेक को क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा, छोड़ेगा, पकड़ेगा, छोड़ेगा, पकड़ेगा, जिसके के कारण हम स्टीयरिंग के थ्रू, अगर हमें गाड़ी सामने यहाँ पे कोई इम्पैक्ट होने वाला है तो हम ऐसे ब्रेक करते करते गाड़ी को ऐसे से मोड़ सकते हैं। मतलब कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में हम अपनी स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं ABS कंट्रोल मॉड्यूल में। और उसके बाद हम देखें TCM के बारे में। तो TCM हमारा है ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, और जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है, और ये MT मॉडल में नहीं लगा रहता है, क्योंकि MT मॉडल में ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल का ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ आपको मिलेगा AMT मॉडल, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, और बहुत सारे एडवांस ट्रांसमिशन सिस्टम है, जैसे कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, डायरेक्ट शिफ्ट गियर ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। इस तरह के ट्रांसमिशन सिस्टमों में हम ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। और पाँचवा नंबर अगर हम देखें तो हमारा ये पाँचवा नंबर है PS कंट्रोल मॉड्यूल, जिसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, या फिर इसको बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम से। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है, पहले हमारा स्टीयरिंग सिस्टम मैकेनिकली यूज़ होता था, उसके बाद हमने एडवांस किया, उसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम का यूज़ किया, और अब मोस्ट एडवांस जो चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, जो कि हम इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा स्टीयरिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इसमें भी बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि टॉर्क सेंसर हो गया, और स्टीयरिंग व्हील पोजीशन सेंसर हो गया। इस तरह के बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, टॉर्क कन्वर्टर इस तरह के होते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी स्टीयरिंग को एक
उंगली पे भी हम स्टीयरिंग घुमा सकते हैं। अगर ये सिस्टम ना लगा रहे तो फिर आप इग्निशन ऑफ करके एक बार घुमा के देखिए तो मज़ा आएगा आपको स्टीयरिंग घुमाने में, तब आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का कंट्रोल मॉड्यूल का क्या योगदान है हमारी स्टीयरिंग सिस्टम में। उसके बाद अगर हम देखें 6वें नंबर पे SDM, ये SDM है और हमारी गाड़ियों में भी SDM होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंसिंग एंड डायग्नोस्टिक कंट्रोल मॉड्यूल, जो कि एयरबैग में होता है। और एयरबैग को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम का यूज़ किया गया है, वो सिस्टम है हमारा SDM। SDM ऐसे काम करता है कि जब हमारा इसमें सेंसर्स बहुत सारे लगे होते हैं, फॉरवर्ड इम्पैक्ट सेंसर लगा हो गया है और G सेंसर होता है SDM के अंदर। तो फॉरवर्ड इम्पैक्ट सेंसर क्या करता है, जब जैसे ही वो शॉक एब्जॉर्ब करेगा कि शॉक उसे महसूस होगा कि हाँ भैया टक्कर हो गई है, तो वो सिग्नल भेज देगा SDM के पास। अब SDM सिग्नल भेजेगा BCM के पास और ECM के पास। तो ये ऐसे सिग्नल भेजेगा कि हम तो भैया पहले एयरबैग को खोल रहे हैं कि हमारा जो भी ड्राइवर साइड का एयरबैग हो गया, को ड्राइवर साइड का एयरबैग हो गया, साइड एयरबैग हो गए, इस तरह के हम जितने भी एयरबैग हैं हमारे पास ये खोल रहे हैं और अपनी जो सीट बेल्ट है उसको प्रिटेंशन कर रहे हैं कि हम उसे टाइट कर रहे हैं सीट बेल्ट को। ये ऐसा हम SDM बोल देता है। और उसके बाद BCM के पास सिग्नल भेजता है कि भैया तुम्हारे पास जो एक हमारा फीचर है डोर अनलॉक करने का, वो फीचर तुम एक्टिव करो, डोर अनलॉक करो, जिसमें कि भैया अगर हम अंदर जो गाड़ी को बैठा है पैसेंजर, अगर वो धोखे धड़ाके इंजर्ड हो जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए या फिर बेहोश हो जाए, तो बाहर से कोई बंदा आके उसे आराम से दरवाज़ा खोल सके और डोर अनलॉक करके उस बंदे को बचा सके। और ECM का काम ऐसा हो जाता है कि वो ECM के पास सिग्नल भेज दिया, भैया अब गाड़ी लड़ गई है और आप गाड़ी का अब इंजन बंद कर दो और जो भी फ्यूल सप्लाई है ये सारी चीज़ बंद कर दो, नहीं तो पेट्रोल गाड़ी है और गाड़ी कंटिन्यूस रन होती है, चलती रहेगी और हमारा कहीं से फ्यूल लीक हो गया तो उससे आग लग सकती है। तो ऐसा करने पे SDM अपना BCM और ECM के पास सिग्नल भेजा, ये सारी चीज़ें करा जिससे कि गाड़ी हमारी भैया बंद हो जाएगी और जो भी अंदर पैसेंजर बचा है वो सेफली हॉस्पिटल पहुंच सके या फिर अपने घर पहुंच सके। अब कम्बिनेशन मीटर क्या हो गया? कम्बिनेशन मीटर का काम ऐसा होता है कि ये सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स के बारे में बताएगा कि भैया हमारा ये कंट्रोल मॉड्यूल्स सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो कम्बिनेशन मीटर में एक्चुअली में आप देखेंगे मेनली हम लोग देखते हैं कि इसमें RPM देखते हैं और स्पीड देखते हैं और एवरेज देखते हैं, ये सारी चीज़ें बस देखते हैं। और उसमें जो इग्निशन ऑन करने पे लाइट आ रही हैं, इन सब पे भी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देते हैं। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर कोई लाइट आ रही है तो उस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे पास ज़्यादातर हम देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करें और गाड़ी चल रही है और पेट्रोल की लाइट आ रही है, तो इससे पता चल जाता है कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, भैया पेट्रोल डलाना है। वैसे ही अगर चेक इंजन लाइट से रिलेटेड अगर कोई आ रहा है तो इससे ये समझ लीजिए कि आपके इंजन में जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि ECM से कंट्रोल्ड हैं, कोई सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से ये लाइट आ रही है। अगर और ABS कंट्रोल मॉड्यूल की लाइट आ रही है, ABS की लाइट आती है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ABS का कोई सेंसर है या फिर ABS कंट्रोल मॉड्यूल में कोई दिक्कत हो सकती है जिसके कारण से ये लाइट आ रही है। TCM से इसी तरह TCM के लिए हो गया और पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल के लिए भी हो गया। जैसे बहुत बार आप देखते हैं कि ABS की लाइट आ रही है और ब्रेक व्रेक अच्छे से लगता है, तो ABS की लाइट आने से मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपका ABS ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक लगेगा, लेकिन ABS कंट्रोल मॉड्यूल का जो काम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ABS की लाइट आएगी। TCM की भी लाइट ऐसे ही होता है कि वो कभी ना कभी किसी न किसी पोजीशन में दिक्कत पहुंचा सकता है। और पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल की लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हमेशा आपकी पावर स्टीयरिंग टाइट चलेगी, इसमें और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर कोई भी लाइट आती है तो एक बार रिकमेंडेड सर्विस सेंटर में जाएं या फिर बहुत से आजकल बंदे हैं बाहर जो कि बहुत अच्छा वर्क करते हैं, वहाँ पे भी आप कंप्यूटर स्कैनिंग करवा सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम होगी आपको पता चल जाएगा और उस प्रॉब्लम को अगर आप रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं तो रिज़ॉल्व भी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें चार्ज दीजिए और निकल जाइए।
इससे ये पता तो चल जाएगा आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। और HVAC यूनिट के बारे में बात करूँ तो HVAC यूनिट ऐसी होती है कि ये AC को कंट्रोल करती है, जो ऑटोमेटिक AC हो गई। इसका नाम है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ऑटोमेटिक AC ऐसे वर्क करेगी, अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने दे दिया गाड़ी को कि मान लीजिए 17 डिग्री या 18 डिग्री या 19 डिग्री मान लीजिए का सेल्सियस का टेम्परेचर हमने दे दिया कि भैया इस टेम्परेचर पे गाड़ी को चलाना है, हम चलेंगे भैया इस गाड़ी पे इतने टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो उसके बाद जैसे हमने 19 डिग्री का टेम्परेचर दिया, उसके बाद वो ब्लोअर की स्पीड हो गई और फ्रेश एयर का जो सर्कुलेशन है वो हो गया, और AC रेफ्रिजरेंट का जो भी होगा, किस अमाउंट में AC रेफ्रिजरेंट को हमें इवेपोरेटर में भेजना है ये, और कब AC को कट ऑफ करना है, कब ऑन करना है, ये सारी चीज़ें फिर HVAC कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल करता है। जैसे कि कभी कभी हम देखे हैं बलेनो गाड़ी में, अगर आप बैठेंगे अंदर तो कुछ समय बाद AC ऑटोमेटिक कट ऑफ होती रहेगी। ये कट ऑफ ऐसे होती है कि अगर हमने डिज़ायर टेम्परेचर अगर दे दिया तो उसके बाद हमारा HVAC यूनिट बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए AC कंप्रेसर को कट ऑफ करता रहता है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर 19 से नीचे ना जाए, बिलो ना जाए। जैसे 19 से ऊपर जाएगा तुरंत AC ऑन हो जाएगी और फिर हम AC के मजे लेते रहेंगे। तो मतलब ऐसा होता है कि आपका AC को सेंसर्स के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। तो AC ऑटोमेटिक AC सेंसर में होता है सनलोड सेंसर हो गया, इंफ्रारेड सेंसर हो गया, आउटसाइड एयर टेम्परेचर सेंसर हो गया, इनसाइड एयर टेम्परेचर सेंसर हो गया और इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सेंसर्स यूज़ होते हैं जिसकी मदद से HVAC यूनिट को कंट्रोल किया जाता है। और कीलेस कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में बात करूँ तो कीलेस कंट्रोल मॉड्यूल हमारा होता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मदद करता है। जैसे कि अगर हमारी कोई गाड़ी है और उसमें ये चाबी लगनी है और हम लेके पहुंच गए ये चाबी, और ये पुश स्टार्ट गाड़ी है, तो उसके बाद अगर हम पुश स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्ट का बटन होगा उसे अगर हम ऑन करेंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और उसमें गाड़ी में चाबी की लाइट बन के आने लगेगी कि भैया इस चाबी में दिक्कत है, आप चाबी चेक करो कि यही गाड़ी की चाबी है कि कोई दूसरी चाबी है। उसके बाद अगर जब आप नई चाबी लेके जाएंगे तो उसके बाद आपकी गाड़ी है ऑटोमेटिक जैसे पुश करेंगे वो गाड़ी स्टार्ट कर देगा। तो मतलब ये जब हम रॉन्ग चाबी लेके जाते हैं तो ये क्या करता है, जब हम पुश करेंगे तो पहले कीलेस कंट्रोल मॉड्यूल या फिर उसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं, इनसाइड सेंसर्स होते हैं जो भी इससे अंदर से जो ट्रांसमिट होती है सिग्नल, उसको कैच करता है। उसके बाद देखता है कि भैया ये हमारी गाड़ी की चाबी है कि नहीं है। अगर चाबी है तो ये फिर ये सिग्नल भेजेगा BCM को। BCM क्या करेगा, हमारा इग्निशन ऑन करेगा, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मीटर को ऑन कर देगा। अगर नहीं है तो ECM के पास भेज देगा, भैया कि हमारी चाबी नहीं है, आप ऑन तो कर दिए हो, ये चाबी नहीं है, फ्यूल इंजेक्ट मत कर देना नहीं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और चोर जो आया है वो गाड़ी स्टार्ट करके लेके चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हो गया ये कि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हुई। आज हमने सही चाबी डाली, जब सही चाबी कर डाली तो भैया BCM ने तो सिग्नल दे दिया कि भैया इसको कॉम्बिनेशन मीटर को, कि कॉम्बिनेशन मीटर भैया तुम स्टार्ट हो जाओ, तुम लाइट वाइट जल जाओ। उसके बाद फिर ECM को सिग्नल दिया कि भैया चाबी सही है, ये चाबी थी, यही चाबी आ गई है, अब आप फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हो इंजन में और क्रैंक करोगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब इमोबिलाइज़र कंट्रोल मॉड्यूल क्या है, ये दोनों चीज़ एक ही हैं, लेकिन ये वाला क्या है, ये है पुश स्टार्ट गाड़ी के लिए, जो कि हमारे पास एक रिमोट होता है जिसकी मदद से स्टार्ट की जाती है। और ये हमारी हो गई की वाली चाबी के लिए, जब हम आराम से की खोलेंगे उसके बाद की सिलेंडर में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद क्रैंक करेंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो इमोबिलाइज़र कंट्रोल मॉड्यूल क्या करता है, जैसे हमने इसमें की डाला, इंसर्ट किया की सिलेंडर में, यहाँ पे एक इस की के अंदर एक सेंसर होता है। सेंसर का क्या काम होता है, सेंसर का काम ये होता है कि वो एक ट्रांसमिट करेगा सिग्नल और ये उस सिग्नल को रिसीव करेगा इमोबिलाइज़र कंट्रोल मॉड्यूल।
जैसे इमोबिलाइजर कंट्रोल मॉड्यूल सिग्नल रिसीव किया, जैसे यहाँ पे सिग्नल था 1 2 3, तो इसका रिसीव होगा 1 2 3, यहाँ पे रिसीव किया और ये मैच करेगा कि कोड भैया 1 2 3 जो बता रहा है ये कोड सही है। अगर हाँ कहेगा ठीक भैया कोड सही है, तो फिर ये BCM को सिग्नल देगा, उसके बाद ECM को सिग्नल देगा। BCM से कहेगा भैया आप इग्निशन ऑन कर दो, इग्निशन ऑन हो गया जिसमें कि कम्बिनेशन मीटर में लाइट आ गई सारी की सारी। उसके बाद ECM को कहेगा भैया आप सिग्नल फ्यूल इंजेक्टर को दो और स्पार्क प्लग को दो, भैया हम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर ये मान लीजिए गाड़ी चाबी आ गई, हमने इंटर किया और इग्निशन अपना ऑन कर दिया, इग्निशन ऑन करा तो इग्निशन तो ऑन हो गई क्योंकि ये चाबी इंसर्ट हो गई। बाय चांस कभी कभी क्या हो गया कि इसके अंदर जो चिप थी वो गिर गई। अब चिप गिर गई तो ये कोड तो भेजेगा नहीं भैया 1 2 3, ये मांग रहा भैया 1 2 3 2, ये भेज ही नहीं रहा 1 2 3। अब क्या इग्निशन ऑन हो गया, इग्निशन ऑन हो गया मतलब BCM ने सिग्नल दे दिया कॉम्बिनेशन मीटर को भैया आप इग्निशन ऑन कर सकते हो। अब जहाँ इसने सेल्फ मारा भैया कोड दिया ही नहीं है, अभी तक कोड दिया नहीं, तो ECM को कह देगा भैया आप हमको कोड अभी मिला नहीं है, आप स्टार्ट मत करना। ये बंदा गलत है, दूसरी चाबी ले आया है या फिर इसका सामान वामान खो गया है कोड वाला जिसके कार्ड से स्टार्ट कर रहा है, पासवर्ड सही बता नहीं रहा है, तो हम गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो क्या होता है, हम फिर सर्विस सेंटर से या फिर आउटसाइड की कोडिंग वाले को बुलाते हैं। उसके बाद वो की चेक करता है तो देखता है भैया इसके अंदर सेंसर ही नहीं है जिसकी मदद से गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। तो क्या करता है, दूसरी चाबी या फिर वो सेंसर का अरेंजमेंट करके फिर वो कोडिंग करता है जिसकी मदद से फिर ये दोनों फिर गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। तो कीलेस कंट्रोल मॉड्यूल का काम ये था। और अब TCU के बारे में बात करूँ तो एक TCU यहाँ पे है और एक 4 नंबर पे है। TCU भी बोलते हैं इसे और TCM भी बोलते हैं इसे। तो TCU का काम है टेलीमेट्रिक कंट्रोल यूनिट। टेलीमेट्रिक कंट्रोल यूनिट है, इसका काम ऐसा होता है कि ये गाड़ी को GPS के थ्रू कंट्रोल करता है, गाड़ी को GPS के थ्रू कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने हॉलीवुड की गाड़ियों में देखा है बहुत सारी, जिसमें कि बाहर से ही रिमोट से गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। भाई साहब ने एक फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा होगा कि गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं बिल्डिंग से गिर रही है, बिल्डिंग से गिर रही थी तो वो टेलीमेट्रिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कंट्रोल करी गई थी, जिसके कारण से वो गाड़ी ऑटोमेटिक ऊपर से गिर रही थी। विंडेजल था भाई अपना, उसके ऊपर वो गाड़ियाँ गिर रही थी। तो टेलीमेट्रिक कंट्रोल यूनिट का काम ऐसा हो सकता है कि हम उसे बाहर से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कंट्रोल यूनिट का जो एक्सेस होता है ये हमारा सर्विस सेंटर्स के पास होता है। और एक ऐसा भी दे सकते हैं कि हमारा जो गाड़ी परचेज़ किया है उसके पास भी कुछ एक्सेस ऐसा दे सकते हैं कि वो अपने मोबाइल से ऐसा करके गाड़ी स्टार्ट कर सके, तो कंट्रोल कर भी सके कि स्टीयरिंग ऐसा ऐसा कंट्रोल कर सके। तो ये था टेलीमेट्रिक कंट्रोल यूनिट का कमाल। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब इसके बारे में बहुत डीप में अच्छे से मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, जिसमें कि ECM से कौन कौन से सेंसर्स काम करते हैं, BCM से कौन कौन से सेंसर्स काम करते हैं, ABS में क्या क्या एडवांस किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट हो गई, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स यूज़ करे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम लगाए गए हैं ABS को इन्हांसमेंट करने के लिए, ABS सिस्टम को अच्छा करने के लिए। तो इन सारी वीडियो को मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ प्रमोट फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। और लास्ट में थैंक यू।